आप 5 लोगों का पेट भरते हो, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जरा सोचिए, चींटी से लेकर हाथी तक का पेट कौन भर रहा है रोज? आप जहां बैठे हो ना, यहां खुदाई की जाए तो जमीन के 4-5 फीट अंदर ना छोटे छोटे जीव जंतु मिल जाएंगे आपको। बोलो हाँ, जमीन खोदो ना तो जमीन के अंदर मिलते हैं चींटी वगैरह। अब ये बताओ, वो कीड़े मकोड़े जो हैं वो जमीन के अंदर थे ना, आप तो उनका पेट भरने नहीं गए, फिर भी देखो वो यहाँ जिंदा है कि नहीं? जिस परमात्मा ने कीड़े मकोड़े को भूख से ना मरने दिया, उस पर भरोसा तो करो, वो हमें क्या भूख से मरने देगा? भगवान के आश्रित रही। ये अभिमान त्यागिए कि मैं कुछ हूं। मैं कौन? जीरो। मैं कौन? जो करते हैं भगवान। हनुमान जी हीरो हैं कि जीरो हैं? हनुमान जी हीरो हैं कि जीरो हैं? बोलो जोर से। हाँ, गलत उत्तर है। हनुमान जी कौन है? शून्य, जीरो। यदि हनुमान जी को राम ने अपनी अंगूठी ना दी होती, हनुमान जी को राम ने ना कहा होता कि आप जाओ दक्षिण की ओर, तो हनुमान जी को कौन जानता आज? हनुमान जी को यदि आप किसी ने हीरो बनाया, हनुमान जी से सेवा ली, तो किसने ली? राम ने ली। लंका जाने की ताकत किसने दी? क्या ताकत हनुमान जी की थी? बोलो बोलो। क्या हनुमान जी बोले कि मैं गया? नहीं, हनुमान जी बोले मैं नहीं गया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। आश्चर्य क्या है, राम एक चिड़िया से कह देते ना, तो वो चिड़िया पता लगा के आ जाती है। राम कृपा करते हैं तो एक सामान्य सा बंदर महाबली हनुमान हो जाता है। भगवान कृपा करते हैं, एक सामान्य सा बंदर, नाम था अंगद, उन्होंने पांव जमा दिया लंका में। है कोई माई का लाल इस लंका में? है तो हिलाए, है तो हिलाए। सोचिए, मेघनाथ जैसा महापराक्रमी अंगद जी का पांव नहीं हिला पाया। बोलो हाँ। अब आपको क्या लगता है, ये बल अंगद का था या राम का था? जोर से बोलो मेरी मां। हनुमान जी लंका गए, किसका बल है? राम का। यदि आप कुछ काम कर रहे हो, किसका बल है? अरे बल तो भगवान का ही है। हम तो कठपुतली हैं, जैसे जैसे प्रभु नचाते हैं हम वैसे वैसे, और हम नाचते नाचते कई बार ये समझ लेते हैं मैं करता हूं। कई बार कठपुतली को घमंड हो गया कि मैं हूं, मैं नहीं करूं तो ये काम नहीं हुए। अरे तेरे जैसे कितने आए और इस माटी में मिलते चले गए। इस अभिमान को त्यागिए। मैं जीरो हूं। मैं क्या हूं? जीरो। भगवान का काम भगवान कराते हैं, सब जीरो हैं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। सब जीरो है, राम है तो सब है। राम कृपा करें तो मैं समुद्र लांघ जाऊं, राम कृपा करें तो आप समुद्र लांघ जाओ, राम कृपा करें तो आप समुद्र लांघ जाओ। वो कृपा ना करें तो बिस्तर से उठने की हिम्मत ना होगी आपकी, एक कदम ना चल पाओगे आप। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने से एक कदम नहीं चल पाते। बोलो हाँ। तुम्हारा बल था तो चलो ना साहब, फिर क्यों एक कदम नहीं चल पा रहे हो? क्योंकि ये बल तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुमने अपना बल समझ लिया है। ये बल जो आंखों को देखने का बल है, आंखों से भगवान देख रहे हैं, कानों से भगवान सुन रहे हैं, वाणी से भगवान बोल रहे हैं, पांव से भगवान चल रहे हैं। हम तो केवल पुतली हैं, जैसे जैसे नचा रहे हैं मेरे विधाता, मैं वैसे वैसे नाच रहा हूं। इसलिए मैं जीरो। इस अभिमान को मिटा दीजिए, मैं कुछ हूं। ठीक है, ये बात हो गई अभिमान की। मैं क्या हूं? हम केवल घमंड करते रहते हैं, मैं। इससे ज्यादा हमारी कोई औकात, हमारी औकात क्या है? आपकी औकात क्या है? क्या है? आपकी हैसियत केवल इतनी है, मेरी औकात सिर्फ इतनी है कि जब मैं मरूंगा
जब मैं मरूंगा, आप लोगों की भाषा में, मैंने एक दिन बताया था हम मरते नहीं हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। चलो आपकी भाषा में, जब मैं मरता हूं तो लोग मुझे ले जाके जला देते हैं। जब आप मरोगे तो लोग आपको जलाएंगे, और जलाएंगे कौन जलेगा? आप जल रहे होंगे। आप बड़े बड़े महलों में रहते थे ना, आज जल रहे हो चिता पर। बड़ी गाड़ियों से चलते थे ना, आज कंधे पे जा रहे हो लेट के। ये गाड़ी है आजकल आपकी। कौन सी गाड़ी? अर्थी। अर्थी पर चला, कभी महंगी गाड़ी पे चला, कभी अर्थी पर चला। कितनी भी गाड़ी पे चल ले भाई साहब, आखिरी में अर्थी पे निकलना पड़ेगा। अर्थी पे लेटा चला, और बिस्तर किसका? चिता। चिता लकड़ी का बिस्तर है ना, और उस पर लिटाया, ऊपर मोटी मोटी लकड़ी रखी, आग लगा दी और आग जल गई। क्या बच गई? हाँ, कल तक अनिरुद्धाचार्य था, अनिरुद्धाचार्य जला तो क्या बन गया? मुट्ठी भर राख। 50 रुपया के घड़े में मेरी राख समा जाएगी, लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं, ये मेरी औकात है। एक दिन मुझे क्या बनना पड़ेगा? जोर से, मुट्ठी भर राख। फूंक मारने से, हाँ, ये मेरी क्या है? आपकी भी। आपकी औकात क्या है? हम सबको क्या बनना पड़ेगा? मुट्ठी भर। घमंड किसका है साहब? इसलिए कहता हूं, किसी बात का अभिमान नहीं। ईश्वर धनवान बनाए तो जितना धनवान बने हो उतना धर्म करना स्टार्ट कर दो। अभिमान और मोह त्याग दो। मेरा कोई है? मेरा कौन? मेरा इस संसार में कौन? जोर से, मेरा इस संसार में केवल भगवान। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। यही अटल सत्य है। तो मेरा भगवान, मेरे भगवान, और मैं जीरो, बस इतनी सी बात समझ लो, तब भगवान मिलेंगे। अब आप इन दो बातों में उलझ गए, जारी सारी जिंदगी उलझी रहोगे। इसलिए दास अनिरुद्ध किसी बात का घमंड मंड नहीं करता। जो है सब प्रेम से खाओ पियो, आनंद से रहो। किसी बात का हम घमंड किसका करें साहब? हमारा खुद कल का भरोसा नहीं है, आपका है। इसलिए हम घमंड किस बात का करें? आज हम आपसे घमंड कर लें, पता नहीं हम कल देख पाए ना, इसलिए हम कल की प्लानिंग कम करते हैं। हम जीते हैं आज में, आज जी लिया, अब सोएंगे तो ऐसे सोएंगे, कल उठे तो ठीक, नहीं उठे तो प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। कल की उम्मीदें ज्यादा नहीं है हमारे पास। हम कल में नहीं जीते, हम तो वर्तमान में जीते, आज में। आज में जी लो, आज अच्छे काम कर लो, क्योंकि आज कर लो जो कर लो, कल किसने देखा है? कल आज हम खोए क्यों? कल किसने देखा है? कल के लिए हम रोए क्यों? जब कल देखा ही नहीं तो कल के लिए रोए क्यों? आज मस्त रहो, आज की सेवा कर लो, आज का काम कर लो। जिस परमात्मा ने पेट दिया है, चिड़िया कल की चिंता करती है क्या? बोलो, चिड़िया कल का दाना इकट्ठा करती है क्या? क्यों नहीं करती? क्योंकि चिड़िया को पता है कि जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। इसलिए जो आज है देनहार वो कल भी देगा। इसलिए कल देंगे बिहारी जी, हम कल के लिए आज क्यों बिगाड़े? इसलिए बिंदास रहा करो, ज्यादा टेंशन नहीं, परेशानी नहीं, निश्चिंत होके जिया करो। हमारे साथ भगवान है कि नहीं? और जब वो है, जब बच्चे के साथ बाप होता है ना, तो बच्चे को चिंता करने की जरूरत। तो हमारा बाप कौन? त्वमेव माता, ये है ना। तुम केवल गाते बसो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मानते तो हो नहीं। यदि मान लो तो चिंताएं खत्म हो जाएं। आप लोग रोज कहते हो मात पिता तुम मेरे, और बाद में टेंशन में बैठे भैया ढेना गिराए हैं। चिंता, टेंशन, और कह रहे अरे जिसका बाप परमात्मा है वो चिंता में क्यों है? तुम्हारा बाप कोई सामान्य नहीं है। एक चुटकी बजाता है तुम्हारा पिता तो संसार खड़ा हो जाता है।
दूसरी चुटकी बजाए तो संसार का प्रलय हो सकता है। ऐसा पावरफुल परमात्मा हमारा पिता है, वो परमात्मा के बच्चे हैं हम टेंशन किस बात की लें, हम काहे की चिंता करें, है ना हमारे भगवान। फिर हाँ, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात काय की चिंता। इसलिए निश्चिंत रहो और अच्छे काम करो। ये दास अनिरुद्ध कल की सोचिए, गौरी गोपाल आश्रम में आपके घर में 5 लोग होते हैं, 10 लोग, और आप 10 लोगों के लिए कमाते हो, फिर भी आपको चिंता। और गौरी गोपाल में हजारों लोग भोजन करते हैं, फिर भी मैं कल की चिंता नहीं करता, क्योंकि जिसने आज की व्यवस्था की है वही। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। हम क्यों परेशान हो, हम थोड़ी करते हैं, मैं करता मानता ही नहीं खुद को, करता भगवान आप जानो आपका। हाँ, इसलिए गौरी गोपाल में देखो 300 माताएं रहती हैं। ये माँ, कोई ना कोई माँ यहाँ रोज आती हैं। हम बेटों को समझा बुझा के समझाते, बेटा माँ की सेवा कर लो। जो समझ जाते हैं वो माँ को ले जाते हैं, जो नहीं समझते वो कह देते हैं कि हम नहीं रखेंगे माँ को, आप रख लो हमारे लिए तो माँ मर गई। जब ऐसे शब्द बोलते हैं फिर उन माँ को यहाँ पे रखा जाता है। ऐसी बेसहारा जरूरतमंद माता यहाँ 310 वृद्ध माएं हैं। वो माएं जिन माओं के बेटा घर से निकाल देते हैं। अब बताइए 300 माएं हैं, सबकी दवाइयां 1 लाख से 1.5 लाख केवल दवाइयों का खर्चा है रोज का। सारी माएं बूढ़ी हैं, सबको दवाई चाहिए। कभी कोई बड़ी दिक्कत आ गई तुरंत हॉस्पिटल भेजो, केवल दवाई का खर्चा लाखों रुपए का है। अब आपकी एक माँ होती है ना, उनकी दवाई का खर्चा कितना है यदि चल रही हैं तो। और यहाँ सारी माएं बूढ़ी हैं, और सारी माएं वो हैं जिनके बच्चों ने दवाई कराई नहीं, तो उनका रोग और बढ़ गया। फिर यहाँ के जब दवाई कराई तो उन्हें और ज्यादा लगा, क्योंकि फर्स्ट में दवाई मिल जाती है तो रोग कंट्रोल हो जाता है, और दवाई बाद में मिलती है तो रोग तब तक अपना अड्डा बना चुका होता, उसे समाप्त करने में ज्यादा खर्चा लगता है। ऐसी जरूरतमंद माएं हैं। और ये दास अनिरुद्ध आपसे भीख मांग मांग कर सेवा करता है, फिर भी मैं खुश रहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप दोगे तो ईश्वर की मर्जी से, नहीं दोगे तो ईश्वर की मर्जी से। यदि आज आप कुछ दे रहे हो माताओं के लिए तो मैं मान लेता हूं कि आज बिहारी जी आपसे ये सेवा कराना चाहते हैं, प्रभु ने आज आपको इस कार्य के लिए चुना।